संस्थाएं बना लो। तो ये असली लड़ाई है हमारे देश में कि हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन ये चाहते हैं सर्वनाश हो, क्योंकि सर्वनाश होने से ही इनका विकास है। ये इनकी राजनीति है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान ये दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नोटिस तक नहीं देती। नोटिस देती है तो पार्टी को देती है। नोटिस तो एंड कैंडिडेट को देना चाहिए ना, जिसने ये बोला है उसको देना चाहिए ना। और वो नोटिस भी नहीं है। वो तो कहा है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स के बोलिए कि ऐसे बयान ना दीजिए। वो तो नोटिस भी नहीं है। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोटिस भी नहीं देती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सर्वनाश है और इनका विकास है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह से इन्होंने चुनाव में कल कुछ लोगों को मतदान देने का पे रोक लगाई। पुलिस ने भगा दिया लोगों को। और सब जानते हैं इस देश में कि किन किन को भगाया, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। तो ये जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव की भी निष्पक्षता की सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। न तो फ्री है, न फेयर है। तो क्या मतलब कि ये हो क्या रहा है मेरे देश में? और मीडिया तो आपको मालूम ही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपको क्या कहा जाए। लेकिन जो ओनर हैं मीडिया के, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वक्त कभी रुकता नहीं। और वक्त कभी झुकता नहीं। और ऐसा ना हो कि आज आप इन लोगों के सामने झुक रहे हो कि वक्त पलट के कहीं आपको कानून के हवाले झुकना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दो अलग अलग इशू हैं। तो मनीशंकर जी ने रिसेंट में किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि हमें अपने पड़ोसी देश को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। नहीं, अगर हम उनको इज्जत देंगे तो फिर वो उसका इस्तेमाल करने के बारे में। ऐसा है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? और न मैं उसका जवाब दूंगा। और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। ठीक है? Sir, but the kind of language which now is being used in the election campaigning, yesterday Prime Minister in Telangana spoken about Uddhav Thackeray. He said कि ये असली बेटे नहीं है बाला साहेब के. So such kind of language is getting used in the election campaigning. How do you see this, sir? तो ऐसा है कि इनको लगता है कि एक्सपायरी डेट आ रही है, तो ऐसे फिर बयान तो देंगे ना। इनको क्या मालूम उद्धव जी के बारे में? हाँ, उद्धव जी की जितनी इज्जत महाराष्ट्र में है, हाँ, इससे बहुत दुखी हैं। और उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, कोई इनका साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए जो मन में आए बोल दें। इन्होंने उस दिन क्या क्या बोला आप भी जानते हो, मंगलसूत्र की बात बोली। तो ये तो मतलब कि जब वाणी आदमी की वाणी इस तरफ जाने लगे तो लगता है कि शायद वो समझ नहीं पा रहा वो क्या कह रहा है। एनसीडब्ल्यू है कौन? वही संस्था है
जिसके कब्जा कर रखा है इन्होंने। वही तो कह रहा हूं, संस्थाओं का सर्वनाश। थैंक यू। हाँ, sir, on other issues also, sir, Omar Abdullah has said that he is not being allowed to campaign in Kashmir, and that's what the Naya Kashmir of the BJP, that the other parties are not being allowed to campaign. वो तो मैं, कौन सी पार्टी आर अलाउड टू कैंपेन? इसीलिए तो गिरफ्तारी हो रही है। वहां क्या हो रहा है झारखंड में? वो झारखंड में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर में होगा। तो ये तो होगा, क्योंकि इनका विकास जरूरी है ना, इनका विकास बहुत जरूरी है। जिसकी देखो, विकास ये अपने विकास की बात कर रहे हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते, ये खुद के विकास की बात कर रहे हैं। खुद का विकास और सबका सर्वनाश है, तो मैं पहले कह चुका हूं। आपने क्योंकि लैंग्वेज का इससे पहले जिक्र हुआ कि किस तरीके के वाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो कहती हैं कि उनके माथे पर लिखा उनका बाप चोर कौन है। देखिए, ऐसा है कि मैं, देखिए भाई, जब ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में कोई भी अगर इस चुनाव छोड़िए, मतलब कि मैं समझता हूं कि समाज में ऐसी वाणी, ऐसे बोल नहीं होने, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से कोई उसका जवाब देगा। तो मतलब कि जो क्या कहता है, मैसेज जो है ना, वो तो टॉप से जाना चाहिए ना। अगर आपकी कॉरपोरेशन है, कोई उसका जो चेयरमैन है, अगर वही गलत काम करेगा, तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी गलत काम करेंगे। तो मैसेज तो टॉप से जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनको ही एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि नहीं, ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खुद कर रहे हैं, वो तो फिर आरोप लगा दिए हैं कि भाई दूसरे का क्यों करेंगे, वो तो होगा ना। ये तो होता है राजनीति में, जब चुनाव की गर्मी हो तो लोग करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि सब सही है। सर, इवन हैदराबाद में भी सर ओपनली एक चैलेंज किया जा रहा है। नवनीत राणा ने बोला कि अगर 15 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हट जाए तो दोनों ओवैसी भाई जो है कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ओवैसी जवाब दे रहे हैं कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी असलियत आप नहीं जानते हैं, कि उनको मैंने रोक रखा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स को लेकर? मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे? मैं जब कह चुका हूं कि इनकी हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, तो फिर बात ही क्या है? जब इस सरकार के वो अंग बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो फिर एक्शन लेने का मतलब ही क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।